राधे राधे। तो दोस्त आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हम एनसीईआरटी का मैथ, ठीक है, जिसमें हमारा चैप्टर रहेगा ट्रायंगल त्रिभुज। तो भाई अगर आप 9th क्लास में हो और आप इस वाले लेक्चर को देख रहे हो तो आप इसको देख सकते हो, क्योंकि मैं बेसिक की क्लासेस है हमारी, ठीक है। तो बेसिक में आज हम ट्रायंगल के बारे में जानेंगे कि ट्रायंगल हमारा कैसा होता है, ठीक है, और किस तरीके से इसके क्वेश्चन को सोल्यूशन लगाते हैं, ठीक है। तो हम ट्रायंगल की बात करेंगे, त्रिभुज की। तो त्रिभुज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन एक्चुअली में देखा जाए तो ऐसी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति हमारी क्या कहलाती है, ट्रायंगल कहलाती है, ठीक है। देखा जाए तो इसको इस तरीके से बनाते हैं हम, जैसे कि ये भुजा हो गई और ये भुजा हो गई, ठीक है। ये हमारी क्या है, तीन भुजाओं से मिलकर बनी है और क्या है, घिरी हुई आकृति है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रायंगल हो गया। ये ऊपर वाला क्या होता है, शीर्ष होता है, शीर्ष यानी कि चोटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसकी चोटी है ना, तो ये क्या है, हमारी शीर्ष है, ठीक है। और ये हमारी क्या है, ये हमारी भुजाएं हैं। अगर हमारा यहाँ पर त्रिभुज इस तरीके से बन जाता है ना, ये भी ट्रायंगल है हमारा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये हमारा लंब हो जाता है, ठीक है। ये हमारा आधार हो जाता है, ये हमारा कर्ण हो जाता है। तो इसमें जो हमारी लंबी हमारी भुजा होती है वह कर्ण होती है, ठीक है। तो ये भी हमारा त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, ठीक है। तो मैं इसको समझाने के लिए मैंने लिख दिया, और आप इसको देखिएगा तो ये क्या है, शीर्ष है ना। तो ये शीर्ष हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये वाला सी हो गया। तो ये भुजा हो गई, इसको क्या बोलते हैं, भुजा, ठीक है। ये भी भुजा है और ये भी भुजा है, और इनके बीच में जो कोण बनता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। इसको क्या है, कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक। इनके बीच में जो कोण है ए और बी सी, इनके बीच में कोण है, हमारे कोण बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर ए का कोण बनना है, यहाँ पर सी का कोण बनना है। तो इस तरीके से हमारी क्या कहलाती है, ये तीनों भुजाओं से घिरी हुई आकृति हमारी ट्रायंगल कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। क्लियर। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखो तो लिख सकते हो, ठीक है। मैं भी आपको लिख के यहाँ पर बता दे रहा हूँ। त्रिभुज, ट्रायंगल, ऐसी आकृति जो कि तीन भुजाओं से घिरी हुई हो, ठीक है बाबू। तो ऐसी आकृति क्या होती है, हमारी ट्रायंगल कहलाती है। क्लियर। अब इनको ट्रायंगल की बात करेंगे तो इनको हम दो तरीके से बांटते हैं, ठीक है। मैथ के सॉल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं भाई, इसको हम दो तरीके से बांट लेते हैं। जैसे कि एक तो हमारा हो गया भुजा के आधार पर ट्रायंगल, ठीक है, और एक हो जाता है हमारा कोण के आधार पर। तो भाई इसको हम दो तरीके से बांट लेंगे, इसके जो सोल्यूशन हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो दो तरीके से बांट के ही करते हैं। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज है, ठीक है, ट्रायंगल क्या होता है, ये दो प्रकार से बांटते हैं, दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो यहां पर कोण के आधार पर, और दूसरा हो जाता है भुजा के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, ठीक है, कोणों के आधार पर लिख लो। तो ये दो प्रकार से हम बांट लेते हैं। तो जो हमारे कोणों के आधार पर हमारे जो त्रिभुज बनते हैं यानी कि कोण बनते हैं, वह किस तरीके से होते हैं, हमारे तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। और जो भुजाओं के आधार पर कोण हमारे त्रिभुज होते हैं, वो हमारे तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हम जानेंगे एक एक करके। अब देखो, कोणों के आधार पर हमारा एक तो बनता है समकोण, ठीक है, समकोण। और दूसरा होता है हमारा यहाँ पर न्यून कोण, और तीसरा होता है हमारा अधिक कोण, ठीक है बाबू। समझ में आना ना, एक एक चीज इसी तरीके से समझाते हुए चलेंगे, ठीक है बाबू। पूरा सेशन देखिएगा, फिर आपको बहुत अच्छे से एकदम बेसिक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं कोई चीज समझाता हूँ, ठीक है, तो उसको जीरो से लेके ऊपर तक आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, भुजा के आधार पर आप जानेंगे, ये हमारे कोणों के आधार पर हो गए समकोण, ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और न्यून कोण क्या होता है, 90 से कम होता है, ठीक है। और जो हमारा अधिक कोण होता है, ये क्या होता है, 90 से ज्यादा होता है, 90 से अधिक होता है। तो इसका हम फिगर की बात करेंगे, तो इसका फिगर देख लेंगे हम, यहां पर इसका फिगर देख लेंगे। तो देखो, समकोण हमारा 90 का होता है, तो इस तरीके से हमारा 90 का बन जाएगा। ये कोण हमारा क्या है, 90 का है, तो ए और बी और सी, तो ये क्या हो गया, हमारा समकोण हो गया, यानी कि इसका कोण कैसा है, समकोण है, ठीक है। और न्यून कोण की बात करेंगे, इसको देखेंगे, इसका डायग्राम किस तरीके से भाई देखेंगे।
न्यून कोण, यानी कि 90 से कम है, तो 90 से कम होगा तो इस तरीके से बनेगा हमारा, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। ये वाला हमारा थोड़ा झुका हुआ होगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए और बी और सी, क्लियर। और जो अधिक कोण होता है वह हमारा 90 से अधिक होता है, जैसे कि 90 से अधिक होगा तो इस तरीके से बनेगा, क्लियर। यहाँ पर क्या है, 90 से अधिक है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा 90 से कम है, ठीक है। तो ये कोण हो गए हमारे, क्लियर। अब इसके बाद हम बात करेंगे भुजाओं के आधार पर हम कैसे इसको बांटते हैं। अब भुजा के आधार पर एक हो जाता है हमारा समबाहु, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिनकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी कि तीनों भुजाएं इनकी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहां पर लिख ले रहे हैं हम तीनों भुजाएं बराबर, ठीक है। तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। और यहां पर समबाहु हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में देखेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, क्लियर। जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इस कोण को किस तरीके से बात करेंगे, तीनों भुजाएं क्या होंगी भाई, बराबर होंगी। तो इसकी हम डायग्राम की बात करेंगे, तो इसका डायग्राम भाई तीनों हमारे क्या होंगे, भुजाएं बराबर होंगी। भाई इतना स्पेस है नहीं बाबू, ठीक है, इसलिए चित्र है वो थोड़े छोटे बन रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझाना ही है ना बेटा। देखो ये क्या है, इनकी भुजाएं क्या होंगी, तीनों बराबर होंगी। थोड़ा बड़ा बना देते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो इनकी तीनों भुजाएं क्या हैं, ये आपस में बराबर होंगी, ठीक है मेरे भाई। इसकी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ऐसे हमारे क्या होंगे, समबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। और समद्विबाहु त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं भाई, जिनकी दो भुजाएं बराबर होंगी। अब जैसे कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हमारी बराबर है, लेकिन ये वाली भुजा हमारी लंबी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमारा ये वाली तो भुजाएं हमारी बराबर है, बट ये वाली भुजा हमारी क्या है, बीसी वाली बड़ी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा समद्विबाहु हो जाएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा, नेक्स्ट यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज कैसा होता है, विषमबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिनकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर नहीं होंगी भाई, ठीक है, अलग अलग होंगी। यानी कि तीनों भुजाएं अलग, ठीक है, तीनों भुजाएं कैसी होंगी, अलग अलग होंगी। तो वह क्या होगा, हमारा विषमबाहु हो जाएगा। यानी कि ये कितनी है, ये कितनी है, कोई पता नहीं है, ठीक है। यानी कि सब हमको कैसी दिख रही हैं, अलग अलग दिख रही हैं। तो ए बी और सी यानी कि सब हमारी अलग अलग है, तो वह हमारा ट्रायंगल कैसा होगा, विषमबाहु, ठीक है, कैसा होगा, विषमबाहु, क्लियर। तो इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। और भाई ये हमारा जो ट्रायंगल होता है, यानी कि त्रिभुज होता है, इनके तीनों कोणों का योग कितना होता है, यानी कि ए बी सी हमारे हैं, ठीक है। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इनका हमारे कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। कितना होता है, 180 अंश होता है। यानी कि एक एक कोण का कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा, 60 अंश का हो जाएगा, 60 इसका हो जाएगा और 60 इसका हो जाएगा, ठीक है। 6 3 18 180 हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी, है ना। तो देखो इसके बाद हम दो चीजें और सीखेंगे, और भाई हमारा जो ट्रायंगल का बेसिक है, ठीक है, उसको हम अच्छे से जान लेंगे। इसके बाद हमारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे लगाएंगे, ठीक है, पेड़ में करेंगे, ठीक है, पूरी क्लास एकदम अच्छे से करेंगे, क्लियर। तो ये वाला हमारा डायग्राम यहाँ पर हम इस तरीके से डाल दे रहे हैं, और आप भी भाई इसको नोट कर लेना, ठीक है, आप भी इसको नोट कर लेना। पहला, दूसरा और ये क्या है, हमारा तीसरा है, ठीक है। इस तरीके से ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, और इसका डायग्राम हमारा पहले का इधर पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है, ये तीसरा हो जाएगा, और ये वाला हमारा पहला हो जाएगा, ये दूसरा और ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है बाबू। समझ गए, सारे हमने कोण बताए आपको, और नीचे भाई हमने यहाँ पर पूरा अच्छे से त्रिभुज का डिस्कशन भी कर लिया, ठीक है। इसके बाद सर्वांशम और समरूप के बारे में, क्लियर। तो हम इसको रफ करते रहे। अब हम जानेंगे समरूप और सर्वांशम के बारे में, ठीक है भाई। बहुत ही अच्छे से हम सीखेंगे इन दोनों को, क्योंकि इससे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानेंगे क्या, समरूप के बारे में। समरूप, आखिर में समरूप होता कैसा है
हम आपको डायग्राम बना के बता रहे हैं, ठीक है, जो कि आप अच्छे से समझ पाओगे। ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है, और यहाँ पर एक हमारा ये क्या है, ट्रायंगल है। तो भाई इनमें आपको अंतर दिख रहा होगा, ये क्या है, छोटा ट्रायंगल है, ये हमारा बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है। इस तरीके से हमारे जो ट्रायंगल होते हैं, ठीक है, त्रिभुज होते हैं, यानी कि इनका जो शेप है, ठीक है, यानी कि साइज है, ठीक है। यहाँ पर दो चीजें आएंगी आपको, एक तो हमारा होगा साइज, क्या होगा हमारा, आकार, ठीक है, और दूसरा क्या होगा हमारा, और इसका शेप यानी कि आकृति। भाई आकार और आकृति में बहुत ही डिफरेंस होता है, यानी कि जो साइज है, इसका साइज में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है, अंतर है, ये बड़ा है, ये छोटा है। और यहाँ पर शेप की बात करें, इसकी आकृति की बात करें तो इसी की तरह लग रहा है भाई। तो यहाँ पर जो हमारी साइज और आकृति, ठीक है, जहाँ पर हमारी यहाँ पर बात करेंगे साइज हमारा कैसा है, यहाँ पर समान है, समान नहीं है, ठीक है, यानी कि हमारा यहाँ पर साइज की बात करें तो आकार असमान है, ठीक है। और यहाँ पर आकृति हमारी कैसी है, एक जैसे है, यानी कि सामान्य है, ठीक है, आकृति कैसी हमारी, सामान्य। तो भाई ये क्या हो गए हमारे, ये हमारे समरूप हो गए, यानी कि इसका हमारा क्या है, एक जैसा, यानी कि इसका डुप्लीकेट कॉपी है, ठीक है। तो ऐसे हमारे क्या होते हैं, ऐसे ही हमारे समरूप होते हैं, यानी कि इसके जैसा ही है, यानी कि फोटो कॉपी है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर समरूप हो जाएगा। और भाई यहाँ पर देखो आकार हमारा असमान है, ठीक है, और शेप हमारा यानी कि आकृति है वो समान है, यानी कि दोनों चीजें जब समान समान आ जाएंगी, ठीक है, यानी कि साइज की बात करें हमारा क्या है, आकार समान है, और हमारा शेप है वह भी क्या है, सामान्य है, यानी कि हुबहू हमारे दोनों क्या है, बराबर है भाई, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी 1 सेंटीमीटर है, 1 1, और ये 1 1 1 2 2, ठीक है। इसको मान लो ये 2 2 है, और ये हमारी 3 3 है, अपने आप से मान सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे दोनों बराबर है भाई। इसकी भुजा 1 सेंटीमीटर हो गई, इस ये वाली भुजा भी 1 1, तीनों भुजाएं हमारी क्या है, यानी कि दोनों हमारे ट्रायंगल में क्या है, बराबर है। तो यानी कि साइज और समान हमारा क्या है, साइज और शेप हमारा क्या है, समान है। तो ऐसे ही हमारे क्या होते हैं, ऐसे ही हमारे त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है, यानी कि ये वाले जो हमारे ट्रायंगल होंगे समरूप होंगे, और जिनका हमारा साइज आकार यानी कि आकृति हमारी, एक में हमारा आकार आसमान होगा और हमारा यहाँ पर साइज की बात करें समान होगा, ठीक है। तो इस तरीके के हमारे कोड भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और इस तरीके के जो हमारे समरूप होते हैं तो इनको बोलते हैं हम सर्वगांसम, ठीक है, सर्वगांसम। तो भाई सर्वांशम मतलब क्या है, इनका हमारा समान साइज है और समान हमारा यहाँ पर शेप है, यानी कि दोनों बराबर है, तो वह क्या है, एक जैसे हुबहू है, यानी कि समबाहु है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में क्या होती है, हमारी तीनों कोण हमारे क्या होते हैं, यानी कि तीनों भुजाएं हमारी बराबर होती है, ठीक है बाबू। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, ये सर्वांशम हो गया, और यहाँ पर ये वाला हमारा कोण क्या है, सर्वांशम है, ये वाला कोण हमारा सर्वांशम नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा ट्रायंगल में ये बड़ा ट्रायंगल है, ये छोटा ट्रायंगल है। तो भाई यहाँ पर जब कोण समान नहीं है तो हमारा ट्रायंगल कैसे समान हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये भी हमारा असमान हो गया, तो हालांकि हमारा है क्या, समरूप है। तो भाई सर्वांशम की बात करिए तो सर्वांशम आप जान गए होंगे कि जिसका हमारा क्या होता है, जिसका साइज और शेप हमारा क्या होता है, एक जैसा होता है, ठीक है। और जहां पर हमारे दो त्रिभुज की बात करी गई है, ठीक है, तो वह कोण हमारे कैसे होते हैं, सर्वांशम होते हैं। तो सर्वांशम की हम डेफिनेशन को जानेंगे, तो यहां पर देखो लिख ले रहे हैं हम, सर्वांशम ऐसे दो त्रिभुज जिनकी आकृति तथा और दूसरा क्या है हमारा आकार, ठीक है, आकार समान हो, ठीक है बाबू। तो वह हमारा ट्रायंगल कैसा होता है, सर्वांशम होता है, यानी कि हमारा बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा एक जैसा फोटोकॉपी दिख जाएगा ना, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांशम हो जाएगा, यानी कि ये क्या है, आपस में बराबर है भाई। ये भी 1 सेंटीमीटर है, और ये भी 1 सेंटीमीटर है, और ये भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, सब हमारी भुजाएं क्या हैं, 1 सेंटीमीटर की हैं। तो ये पहला डायग्राम हो गया, ये दूसरा डायग्राम हो गया। तो ये कैसे कोण हो गए हमारे, ये कैसे ट्रायंगल हो गए हमारे, यहाँ पर सर्वांशम, यहाँ पर ट्रायंगल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो समरूप भी समझ गए आप, समरूप कैसे होते हैं। और एक चीज और, जितने भी हमारे स्क्वायर होते हैं यानी कि वर्ग होते हैं, ठीक है, वर्ग होते हैं, और जितने भी हमारे सर्किल होते हैं यानी कि
वृत्त होते हैं। तो वह कैसे होते हैं हमारे, सब समरूप होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो नोट में क्या लिखोगे, नोट में लिखोगे कि सभी वर्ग, ठीक है, सभी वर्ग समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है भाई। अब एक चीज देखो, ये क्या है, वर्ग की बात करी तो वर्ग हमारा ये हो गया और वर्ग हमारा ये, यानी कि इसकी चारों भुजाएं हमारी कैसी हैं भाई, बराबर हैं, यानी कि समरूप है, ठीक है। तो सभी तरीके के वर्ग हमारे कैसे हो जाएंगे, यहाँ पर समरूप हो जाएंगे। और यहाँ पर आगे बात करेंगे सभी तरीके के, यहाँ पर सर्किल यानी कि वृत्त की बात करेंगे, ठीक है। तो सभी तरीके के वृत्त भी हमारे नोट में डाल के लिख लेना भाई, ठीक है। सभी तरीके के वृत्त, सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है मेरे भाई, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये दोनों पॉइंट आपको लिख लेने हैं, सभी तरीके के यानी कि सभी वर्ग हमारे समरूप होते हैं, सभी वृत्त हमारे कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। क्योंकि भाई सभी वृत्त देखिएगा यहाँ पर, अब हमारा एक छोटा वृत्त है, ठीक है, एक हमारा बड़ा वृत्त है, तो है तो हमारा वृत्त ही, यानी कि इसकी आकार क्या है, आकार हमारा डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन इसकी हम यहाँ पर आकृति की बात करेंगे तो सेम हमको देखने में लग रहा है, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखो इनका जो हमारा आकार है, ठीक है, वह भी सेम है, और यहाँ पर आकृति की बात करें तो एक जैसा देखने में लग रहा है, ठीक है। ये भाई हमने अपने हाथों से बनाया है, आपको फिलहाल डिफरेंट लग रहा होगा, है ना, लेकिन ये क्या है, हमारा समरूप है, ठीक है। तो आज की क्लास में भाई हम इतना ही जानेंगे, ठीक है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है बेटा। अगर आपको क्लास में अच्छा लगा हो, ठीक है, तो कम से कम एक दोस्त में जरूर शेयर करेगा। और भाई आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने लेक्चर दिया, क्योंकि भाई आज से लगभग 6-7 दिन हो गए लॉन्ग वीडियो नहीं पड़ी थी, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा था कि भाई जो मेरा काम है वही हम नहीं कर पा रहे हैं, तो बुरा लगता है ना। तो इसलिए भाई मैंने अपनी क्लास को रिकॉर्ड किया, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो पढ़ने में तो प्लीज़ एक दोस्त में जरूर शेयर करिएगा, ठीक है दोस्त। और अच्छे से मेहनत करो और खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।